हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ेंगे प्रमेय। प्रमेय यानी कि साध। इसके पहले क्षेत्रमिति बताया गया था 4 क्वेश्चन, और इसमें अगर मान लीजिए क्षेत्रमिति में जो क्वेश्चन बताया गया था वो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप लोग वो नहीं देखे होंगे वीडियो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, देख लीजिएगा। और आज हम बताने वाले हैं प्रमेय, ठीक है, जिसको हम साध भी बोलते हैं। आज बताएंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में जो 5 अंक आता है। ठीक है, तो इसे पूरा वीडियो देखिएगा, और इसमें जो प्रमेय बताऊंगा मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और इस साल परीक्षा में जरूर आएंगे, इसी में से आएंगे, इसका गारंटी है। तो पहला प्रमेय आपको बता रहे हैं वो है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इससे आप लोग परिचित होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसे जरूर देखिएगा, बहुत ही सरल तरीका से इसको मैं बताने वाला हूं। कुछ विद्यार्थी को प्रमेय समझने में बहुत दिक्कत होती है, तो आज जो वो दिक्कत है आपको समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसके पहले भी हम बताए हैं, तो हो सकता है कि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे, तो इस वीडियो को देखिएगा और इसमें और भी प्रमेय बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय। कभी कभी परीक्षा में आता है कि पाइथागोरस प्रमेय लिखकर सिद्ध करें। ठीक है, कभी कभी पाइथागोरस प्रमेय दे देगा, तो अगर मान लीजिए कि दे दिया कि पाइथागोरस प्रमेय लिख कर सिद्ध करें, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा, सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यही आपको सिद्ध करना है। तो आप लोग इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे, क्योंकि उसमें कहा है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, तो समकोण त्रिभुज मानना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले इसमें फिगर बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से बनाइएगा, और इसको लंबा कर दीजिएगा, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिएगा, ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, और इसको ABC मान लेंगे, ये आपका हो गया समकोण। तो हम माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B समकोण है। समकोण है का मतलब कितना हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हम एक B से AC पर लंब डाल देंगे। जैसे ही लंब डाला, यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बना दिया, और लंब क्या डालेंगे, BD। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना क्या है, इसमें कर्ण क्या है, AC है। समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना क्या है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हमको सिद्ध करना है। हमने यहां पर रचना क्या किया, रचना जो किया हमने लिख देंगे। क्या किया, BD लंब AC खींचा। ठीक है, या लिखेंगे कि AC भुजा पर BD एक लंब खींचा, ऐसे भी हिंदी में लिख सकते हैं, या BD लंब AC खींचा, हो गया। अब यहां पर आपका प्रमाण क्या है, देखिए प्रमाण क्या है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, ABC और ABD में प्रमाण क्या मिला, कोण ABC बराबर कोण ADB। देखिए ABC, ठीक है, और ADB क्या है, दोनों कोण बराबर है। कैसे, तो 90 डिग्री से। तो हम यहां पर लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 डिग्री यहां पर लंब जब पड़ा तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, और ये तो ऑलरेडी पहले से ही 90 डिग्री है, क्योंकि यहां भी लिखे कोण भी समकोण है। ठीक है, अब यहां पर एक कोण मिल गया, तथा कोण A बराबर कोण A। अब यहां पर देखिए कोण A और
कोण ए, मतलब कि जो ए त्रिभुज है दोनों मिलाकर ए बी सी त्रिभुज, पूरा जो त्रिभुज ये है आपका ए बी सी, और एक त्रिभुज है इस प्रकार से, ये वाला डी हो गया, यहां से ऐसे है, ठीक है, ए है और बी है। तो जो ये कोण है और ये कोण है दोनों 90 डिग्री है। इस प्रकार से ये कैसे है भाई, कोण ए बराबर कोण ए क्या कैसे होगा, तो ये होगा दोनों है क्या, उभयनिष्ठ है। यानी कि उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कि जो दोनों त्रिभुज में शामिल है, ठीक है, इसमें भी शामिल है और ये ए बी सी में भी शामिल है। ये कोण ए है कि नहीं है, जो कोण ए है इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों कोण बराबर है, ठीक है। तो यहां पर दो कोण जब बराबर मिल गया तो अब हम इसको आराम से समरूप कर सकते हैं, ठीक है, समरूप हो जाएगा। इसलिए एंगल समरूपता की कसौटी से, ठीक है, या ये दोनों त्रिभुज जो है ये ए बी सी और ए डी बी ये समकोणिक भी हो जाएगा, ठीक है, या हम इसको समरूपता की कसौटी से भी बना सकते हैं, समरूप करके भी। तो जब समरूप हो गया तो क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी, समरूप का सिंबल ये होता है इस प्रकार से, ठीक है, समरूप त्रिभुज। अब समरूप है तो बिल्कुल समरूप जैसा लिखना पड़ेगा। देखिए बड़ा त्रिभुज में क्या लिखा है, ए बी सी, तो इसमें क्या होगा, देखिए ये लंब है, ये आधार मान लीजिए, ये कर्ण है, तो इस त्रिभुज में लंब कौन होगा, ये बड़का वाला होगा, इसमें बड़ा ये है तो इस त्रिभुज में ये बड़ा है, ये लंब होगा, ये आधार होगा, और ये क्या होगा, कर्ण। इस त्रिभुज में केवल इसमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए डी बी, ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। अब यहां पर समरूप हो गया तो आपको टेंशन लेना नहीं है, अब बहुत आराम से। समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि जो भुजाएं होती है समानुपाती होती है, बस समानुपाती कर देना है। तो देखिए क्या करना है आपको, इसलिए ए बी बाटा, अब देखिए ए बी बाटा क्या हो जाएगा, ए डी बराबर, एक फना दीजिए ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ए सी बाटा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। देखिए ए बी बाटा ए डी, ए सी बाटा ए बी, ठीक। अब यहां पर देखिए तिर्यक गुणा कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, सिंपल। इसी प्रकार क्या करेंगे, जिस प्रकार से ये हुआ है इसी प्रकार से हम त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, अब देखिए जिस प्रकार से हम लिखे उसी प्रकार से देखिए ए बी सी ये बड़ा है और इस त्रिभुज में बड़ा कौन है, मान लीजिए इस त्रिभुज में ये क्या है, लंब है, तो इस त्रिभुज में लंब कौन होगा, देखिए इस त्रिभुज में सबसे बड़ा ये है, तो ये हो गया आपका कर्ण। इस त्रिभुज में सबसे बड़ा ये है AC, तो ये हो गया कर्ण, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, जो दो भुजा है, जो बाकी दो भुजा कर्ण को छोड़ाकर जो दो भुजा है, इसमें देखिए अब से समझिए, इस त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा BC है, तो BC हुआ कर्ण इस त्रिभुज के लिए, तो लंब ये हुआ, आधार ये हुआ। इस त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा है AC, तो AC कर्ण हुआ, और ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, ठीक है। तो हम त्रिभुज ABC ऐसे लिखें ABC, यानी कि जो लंब है उसके साथ में लिखे आधार को, ठीक है। तो इसमें भी लंब के आधार के साथ में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ABC हो गया, तथा त्रिभुज BDC लिखेंगे, ठीक है। अगर इसको लिखना सीख गए तो आपको कभी गलती नहीं होगा। तो BDC में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब BDC में इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC, ये भी समरूप होगा, क्योंकि इस त्रिभुज में भी ये कोण जो है एंगल से मिल जाएगा और ये कोण जो है आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा।
ठीक है, समकोण बन जाएगा, समकोण हो जाएगा, ये 90 डिग्री से हो गया और ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ कोण से। तो बार बार ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, जब इसी प्रकार लिख दिया तो आपको फिर से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, अब यहां पर लिखिए, इसलिए ये समरूप तो लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, ये समरूप लिखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए ए बी, अब यहां पर क्या लिखे थे हम लोग, ए बी लिखे थे, अब की बार क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, ए बी लिखे थे तो अब की बार लिखेंगे बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी सी बाटा, अब देखिए बी सी बाटा क्या हो जाएगा, ये लिए हैं, बी सी बाटा क्या हो जाएगा डी सी, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। फिर अब की बार फनाएंगे ए सी बाटा, ए सी बाटा क्या हो जाएगा बी सी, ठीक है। अब बी सी यहां पर क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो ऐसे आप यहां पर सिंबल दे सकते हैं, यहां भी सिंबल देख सकते हैं, जो टीचर देखेंगे उनको आसानी होगा। तो यहां पर बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी इंटू डी सी, और ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल रूप से अब इसको दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, बस बन गया। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, अब यहां पर देखिए ए डी इंटू ए सी है, ध्यान से देखते रहिएगा, और प्लस ए सी इंटू डी सी, दोनों जोड़ दिया। तो यहां पर या क्या हो जाएगा, यहां स्क्वायर छूट गया है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ए सी इसमें भी और इसमें भी है, तो ए सी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी, ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ए सी ए डी प्लस डी सी, अब इसमें देखेंगे कि ए डी अब प्लस में क्या है डी सी, ए डी प्लस डी सी, ये दोनों के बराबर में क्या है ए सी, दोनों के बराबर में क्या है ए सी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए सी, ठीक है, ए सी गुना ए सी हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब ए सी गुना ए सी हो गया तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर करके हम इधर लिख देते हैं क्योंकि यही सिद्ध करना है। तो अतः हम लिख देंगे अतः ए सी स्क्वायर बराबर, ये दोनों उतार देंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। एक लाइन के लिए हमने ऊपर नहीं किया, अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा नीचे कर दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे इस प्रमेय को किस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद जो नंबर 2 में है इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नंबर 2 में इसका विलोम होता है, इसका विलोम, उसमें क्या रहता है कि एक त्रिभुज के लंबी भुजा का वर्ग दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो लंबी भुजा के सामने का कोण, यानी कि लंबी भुजा के जो पहली भुजा है उसके समूह कोण 90 डिग्री का होता है, या कभी कभी लिखा रहता है कि समूह कोण समकोण होता है, समकोण यानी कितना होता है 90 डिग्री। तो इसका वो विपरीत है, विलोम है, ठीक है। और आगे मैं आपको बता देता हूं कि इसमें पाइथागोरस पर में ये हो गया, इसके बाद इसका विलोम हो गया, और इसके बाद नंबर 3 में आपका हो गया थेल्स पर में, थेल्स पर में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद 4 नंबर में आपको पढ़ना है थेल्स पर में का, थेल्स पर में का क्या पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, ठीक है, विलोम। थेल्स पर में क्या होता है आप लोगों को बता देते हैं। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा कि 1 नंबर हो गया आपका पाइथागोरस पर में, अभी हमने बताया, आप लोग सीख गए होंगे। 2 नंबर पर इसका विलोम पढ़ना है, जैसे कि हमने अभी बताया। 3 नंबर पर थेल्स पर में हो गया। थेल्स पर में क्या होता है कि एक त्रिभुज होता है, ठीक है, मान लीजिए ए बी सी त्रिभुज है, इसमें एक समांतर रेखा यहां पर
DE होता है, ठीक है। तो थेल्स पर में होता है आपका AD बाटा DB, ठीक है, ये B है, बराबर AE बाटा EC। इस सिद्ध करना है, ये क्या है, ये है थेल्स पर में, ठीक है, ये थेल्स पर में होता है। और उसमें इसके विलोम में क्या सिद्ध करना होता है, जो ये आपका समांतर दिया है DE समांतर आपको BC, उसमें सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो ये है विलोम। अच्छा, एक परमेय आपको और याद दिला देता हूं, ये सारे परमेय हम पहले भी बताए हैं, तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। 5 परमेय है, आपको हमने बताया 2 हो गया, एक देखिए, एक हो गया पाइथागोरस परमेय, दूसरा हो गया उसका विलोम, तीसरा हो गया थेल्स परमेय, और चौथा हो गया थेल्स परमेय का विलोम, जो ये समांतर ये सिद्ध करना होता है, थेल्स परमेय सिद्ध करना होता है, ठीक है। और इसके विलोम में, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम में आपको समकोण त्रिभुज सिद्ध करना होता है, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, 5वां प्रमेय में आपको बता रहे हैं कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC है, ABC का अनुपात एरिया त्रिभुज मान लीजिए PQR है। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मान लीजिए कोई भी एक संगत भुजा ले लीजिए, AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर, ठीक है। तो उनके संगत भुजाओं के कह रहा है, तो पूरा हो जाएगा आपका AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा PR स्क्वायर। ये सिद्ध करना होता है। ये सभी जो है हम वीडियो इनका बना चुके हैं, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप आराम से जरूर देखिएगा, इस बार जरूर आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 5 प्रमेय हो गया, तो आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।